ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। माइक नहीं खुल रहा। हरे कृष्णा दीदी, आपका माइक नहीं खुल रहा है। अभी आ रही आवाज? जी दीदी। हे कृष्ण करुणा सिंधु धन्यवाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ता सकामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणं वांक्षाकृतकुरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती है। मैं श्रीमद् भागवतक मरीचि मला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम भजन के लिए जो मुड़ जाते हैं इस जन्म में आकर के, तो हमें फिर भजन के लिए हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। कैसे भजन करें, किसके लिए करें, क्या पाने के लिए करें, क्या छोड़ने के लिए करें, हजारों चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए फिर हमें गीता बड़ी आकर्षित करती है और गीता में फिर भगवान बताते भी हैं कि मेरे भक्त के कैसे लक्षण हैं। और भगवान ने गीता में कहा भी है कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतुन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन सुनो, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। एक तो दुखी है, एक जिनको मेरे विषय में जानने की इच्छा है, अर्थ चाहते हैं और ज्ञानी है। तो अब इसमें जो ज्ञानी है, हे अर्जुन अत्यर्थम मम प्रिय, ज्ञानी है जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को बहुत चीज समझ में आ जाती है। अब ज्ञानी व्यक्ति को ये सोचना तो चाहिए ना कि मैं किसका भजन करूं, किसको छोड़ूं, क्या त्यागूं। तो फिर सीधी सी बात आ जाती, सीधी सरल बात, हमारी गुरु परंपरा। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कैसे भजन किया, गौर कृष्ण जी महाराज कैसे भजन किया, सरस्वती प्रभुपाद ने कैसे भजन किया, हमारे नित्यानंद ठाकुर हमें क्या उपदेश देकर गए हैं, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कैसे भजन किया, हमें जो रूप मंजरी है किशोरी जी की कुंज की, वो रूप मंजरी रूप गोसाई बनकर आए, उन्होंने हमें क्या सिखाया, हमें सनातन गोस्वामी ने क्या सिखाया। यदि इन लोगों को ध्यान में रखोगे, ए छे गोसाई करे चरण बंधन जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, तो अभिष्ट तो सिद्धि जल्दी हो जाएगी। सिद्धि इतनी आसान नहीं है। सिद्धि के लिए साइमल्टेनियसली कुछ चीजें छोड़नी भी है और कुछ चीजें ग्रहण भी करनी है। तब नहीं तो ये मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोशों से शरीर, त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप, माया, ये सबसे शरीर परेशान होता रहेगा। मन को तो ये समझ लो कि ये मन, इसी मन के कारण सब, मन को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। नर हो ना निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, निराश मत करो मन को। तो मन है कोई इतना दुखी होकर के बैठ जाता है, इतना दुखी लगता है कि संसार, उसको लगता है कि उसको संसार मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा। महामूर्ख है जो सोचते कि उसने मुझे ऐसा कहा। तू है कौन? तू क्या कहेगा मुझे? एक तरफ रख दो उसको। और हम बात लगा के रख लेते दिल में, मेरे दिल में इतनी लगी है, ये मन करवाता है। अच्छा अब बताओ दिल का क्या अस्तित्व है?
4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बुद्धि हम सही गलत का ज्ञान सोचने को कहती है, चित्त तो मगरपाश देव का, अहंकार में कृष्ण का दास हूँ। तो मन की सारी गलतियां हो गई। अर्जुन ने कहा मन बहुत परेशान करता है, इसको बिल्कुल मेरे अभ्यास से कर और वैराग्य से कर। ये सोच लो ना मन ही इसलिए मन शिक्षा चैप्टर रघुनाथ गोस्वामी ने क्या कहा, अपने मन को शिक्षा दी, मन तू बहुत भटकता है, तू शांति से बैठ, देख मेरे सामने बैठ। मन ज्यादा चंचल हो, भैया तू आ जा यहाँ पे बैठ जा, बोल तुझे क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों तुझे इतने संकल्प विकल्प करने हैं, क्यों नश्वर दुनिया में इतना भाग रहा है, बैठ जा। तो मन शिक्षा में अपने सब समझाया। तो जो मन से इस तरह से बात करता है वो सौभाग्यवान जीव है, वो फिर इस जगत को जीत लेता है, इस जगत को भी जीत लेता है, भगवान को भी जीत लेता है। क्योंकि ये जो मन है ना, इसके नियामक ठाकुर जी हैं, मन के नियामक ठाकुर जी है। आज हमारा चैप्टर है, सॉरी श्लोक है 17, राइट? 18, ठीक है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, श्लोक है 8वां 9। हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद्यतोत्थिताः अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्न। कल में पढ़ा भी था, फिर भी पढ़ लेते हैं। स्वप्न दुग्ध दृग्दयः तत्व यानी पुरुष संस्कारों के कारण देहस्थ होने पर भी स्वप्न से उठे व्यक्ति की भांति अदेहस्थ, देह से कोई संबंध ना रखने वाले ही रहते हैं। जो तत्व यानी पुरुष है, उनके संस्कार इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो सब शरीर में तो रहना ही पड़ेगा, कोई ना कोई शरीर मिलेगा। ध्यान रखो, एक के बाद दूसरा शरीर हमारे कर्मों के कारण तैयार पड़ा है, अपने आप तैयार पड़ा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम पाप करने लग जाते हैं। कल हमने पढ़ा था, दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं, दूसरों की प्रशंसा करने लग जाते हैं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उठ के चले जाना, सुनना मत, प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए। और मानो कोई किसी की निंदा कर रहा है ना, तो जो वो होता है ना गलित कुष्ठ, जो कुष्ठ होता है ना, लेप्रोकेसी होती है, जिसको गल जाता है शरीर, वो निंदा करने वाले का होता है। एक तो निंदा करोगे तो क्या होगा कि हम दूसरों के पाप हर लेंगे। कैसे? कि उसके सारे जो दोष है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए किसी की निंदा मत करो, किसी की भी। वैष्णव की तो बात तो बहुत दूर है, ऐसा होना पड़ता है। तो देहस्थ होने पर भी स्वप्न से उठे व्यक्ति की भांति अदेहस्थ, जिसका देह से कोई संबंध रखने वाला ही रहते हैं। तो तत्व यानी व्यक्ति है, शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं रहते। इनका वेदांत में खुद कृष्ण ने कहा है कि जो मेरा भक्त है वो अपने पापों को और पुण्यों को, दोनों को, पाप और पुण्य बताया, इस प्रकार धो लेता है जैसे कि एक घोड़ा है, अपने अयाल होते हैं यहाँ के, शेर के, घोड़े के यहाँ पे बाल होते हैं, तो नहा धो करके जैसे अयालों को झाड़ते हैं, इसी प्रकार से वो एक पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसता, बिल्कुल नहीं फंसता। मैं ये दूंगा, ये लूंगा, उसके ऊपर कितने भी कोई कानून उस पर नहीं चलता है। तो अदेह से, देह से कोई संबंध न रखने वाले ही। अच्छा, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो स्वरूपतः अध्यस्त होने पर भी स्वप्न दृष्टा के समान देहस्थी रहते हैं। सब जानते हैं कि हम आत्मा जो है, आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा शरीर से दृष्टा के समान। कैसे दृष्टा के समान? स्वप्न देखने वाला। और स्वप्न देखने वाले को तो बड़ा टेंशन हो जाता है, ये सुन, स्वप्न में मुझे ऐसा दिखाई दिया। इस स्वप्न का क्या फल होता है? स्वप्न देखने का फल बताओ। स्वप्न मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखाई, अरे स्वप्न झूठे हैं, ये भी तो लिखा है शास्त्रों में, वो ध्यान नहीं रहता है और स्वप्न की चर्चा करने बैठ गए। तो जो रस ले लेकर स्वप्न सुनाते उसका स्वप्न सुनना मत। शास्त्र में तो लिखा है स्वप्न झूठे हैं, तो स्वप्न सच कब होते हैं? तो उसमें शास्त्र में ये भी लिखा है
कि यदि कोई राजा या भगवान या कोई वैष्णव ठाकुर आके कुछ बोलता है तो मानना चाहिए कि स्वप्न सत्य है। कुछ और दिखाई दे तो सपने हैं, वो झूठे होते हैं, सपने का कोई मतलब नहीं होता। और कोई यदि कहना मुझे भगवान ने स्वप्न में ऐसा बोला, समझो पूरा पूरा की पूरा झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार से कोई कहता है कि इसके शरीर में दुर्गा जी आ गई, इसके शरीर में ये आ गई, वो आ गई। कोई नहीं आती हैं। उनको आने के लिए बहुत शक्तिशाली और निष्पाप शरीर चाहिए। पापियों के इसमें दुर्गा जी आएंगी क्या? ये जो इधर उधर की अला बला है ना, ये घुमा करती है, वो आकर के बैठ जाती गंदी शरीरों में। दुर्गा जी कभी नहीं आएंगी। आगे बता रहे हैं, इंद्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गुह्यमारेष्वहं कुर्यान् विद्वान् यस्त्वविक्रियाः। विद्वान पुरुष गुणजात इंद्रियों द्वारा गुणजात विषयों को ग्रहण करने पर भी अविक्रिय भाव में रहते हैं, अर्थात उनमें निर्लिप्त रहते हैं। तो जो विद्वान पुरुष है गुणजात इंद्रियों द्वारा गुणजात विषयों में, तो इंद्रियां कैसी हैं? गुणों को ग्रहण करने वाली, आंख नाक कान। तो ये क्या करते हैं? इंद्रियों के जो विषय हैं इनमें ही लगे रहते हैं सुबह से रात तक। अभी कह दो घर में मेहमान आने वाला है, अरे चादर यहाँ से वहां कर दो, सोफा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दो, टीवी पहुंच दिया, बहुत दिन धूल लगे, यहाँ ये पूरा सुबह से रात तक। अरे आने दो ना, आ रहा है तो आने दो, भगवान के चिंतन में मगन रहो। धीरे धीरे अभ्यास से हम और खुद भी बन जाओगे, दूसरों को भी। तो वो व्यक्ति आंख नाक कान, देखो शादी तो 2 महीने बाद टूटने ही वाली है, 2 साल बाद टूटने वाली है। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80-90% शादियां टूट जाती हैं। लेकिन शादी वाले घर में सगाई से शादी तक का जो पीरियड होता है वो इतना खतरनाक होता है, लाइफ की बर्बादी होती है। यानी कितने प्लान बनते हैं, कितने समझी समझन से होते हैं, और फिर कौन से गाने पे तू नाच रही है, कौन से गाने पे मैं नाच रही हूँ, तू ये वाला मतलब, तुम्हें ये वाला ले ले, तू ये वाला ले ले। 6 महीना तक बस वही हो गया खरीदारी। तो जिंदगी का कितना समय कहाँ से लाएंगे वापस? गया, अब कहाँ से वापस आए? तो इंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं? गुणजात विषयों को ग्रहण करने पर भी अविक्रिय भाव से रहते हैं विद्वान। तो देखो, खाते विद्वान भी हैं और खाते मूर्ख भी हैं। विद्वान इसलिए खाता है कि बस मैं इतना ग्रहण कर लूं कि मेरा शरीर चलता रहे, और जबकि मूर्ख किस लिए खाता है? पेट भरने के लिए। कुछ खाता जाएगा, जा में तो नमक कम है, कछु स्वाद ना आ रहा, कछु जा में जे तो डाल दो भैया, ये तो गर्म कर दो, अरे यार क्या दे दिया। ये मूर्ख व्यक्ति का खाना ऐसे ही चलता है। और विद्वान व्यक्ति क्या सोचेगा? बस सामने आ गया, महाप्रसादे वैष्णवे। महाप्रसाद वैष्णव में अल्प बुद्धि वालों का विश्वास नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं इन विषयों को ग्रहण करने पर भी अविक्रिय भाव से रहते हैं। इंद्रिय यानी कि कोई कहते अच्छा तो ये बताओ कि भक्त लोग खाते नहीं है क्या? खाते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु कैसे कि उनको फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बना कि बुरा बना। वो किस लिए खाते हैं? प्रसाद सेवा कर रहे हैं। जो भगवान ने खा करके भेजा है अवशिष्ट अन्न, हम उसको खा रहे हैं, प्रसाद, उनका जो प्रसाद है। तो और अर्थात उनमें निर्लिप्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते, और वे जड़ शरीर में मेरा और अपने का अभिमान नहीं करते। बस हर बात में मैं खत्म ही नहीं होती है मैं। मुझे तो बहुत ही कंटाला आता है जब कोई है मैं ऐसे अपने से कुछ नहीं होता। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले लिख दिए गए हैं, बाद में शरीर बना है। और भी 21 स्कंद में भगवान कह रहे हैं, एवं विरक्त शयन
आसनाटन मंजने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु ना तथा बध्यते विद्वान तत्रादयन गुणान। और क्या बताया, जो विद्वान पुरुष है सौभाग्यशाली, शयन सोते समय, आसन बैठते समय, भ्रमण वॉकिंग करते समय, स्नान करते समय, दर्शन कोई चीज देख रहा है या भगवान का दर्शन कर रहा है, घ्राण सूंघते समय, और भोजन करते समय और सुनते समय, ये जो क्रिया करते करते विरक्ति पूर्वक इन सब गुणों को ग्रहण करके भी उनमें बद्ध नहीं होता, सब कुछ ग्रहण कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा है, अभी नया नया बोलना सीखा है, साल का, तो हाथ चलाएगा, कभी मुंह चलाएगा, ऐसे बोलेगा। कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसको अपने घर ले जाऊं क्या? तुम आगे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। ऐसा ही है, तो हम लोग मुख्य लक्ष्य से भूल करके हम बद्ध हो जाते हैं जहाँ जरूरत भी नहीं है। तो यदि हम मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं, अरे यार मेरा 1 रुपया गिर गया, ढूंढ तो सही। और कोई कोई तो तफसी होता है कि जब तक नहीं मिलेगा ढूंढते ही रहेगा उस रुपये को, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो इसी प्रकार से वो जो क्या होते हैं, ये सब बद्ध नहीं होते। जो मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो भगवान की मर्जी, किसी चीज से बद्ध नहीं होते, बद्धते नहीं है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ना हेतोन्य शिवाः पंथा विष्टः संसृताभिः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भक्ति पथ का आश्रय करने पर ऐसे युक्त वैराग्य का अवलंबन ही माया से मुक्त होने का कारण बनता है। तो भक्ति पथ का आश्रय ले लिया, और भक्ति पथ का आश्रय लेकर के क्या हो गया, युक्त वैराग्य, भगवान से जुड़ गए। अब संसार अच्छा नहीं लगता, अब कोई रिश्तेदार होता है अच्छा नहीं लगता, कपड़े खरीदने चल रहे हो, नहीं अच्छा जो है उस पर काम चला लूंगी, कितना जी लूंगी आके, अच्छा कुछ बना लो खा लो, जो ठाकुर जी का मिल जाएगा खा लेंगे, जो ऐसा जीवन हो जाता है विद्वान पुरुषों को। विद्वान पुरुष ऐसे जीते हैं, युक्त मतलब युक्त हो गए, भगवान से जुड़ गए। वैराग्य का अवलंबन ही माया से मुक्त होने का कारण बनता है। तो जब वैराग्य आ गया तो माया क्या करेगी, अरे सुन उसने ऐसा किया है तुम भी कर लो, काय को कर ले, हमको नहीं करना। खूब सोच समझ के आगे बढ़ाओ अपने कदम को, खूब सोच समझ के आगे बढ़ाओ भाई। कभी किसी की बातों में आना नहीं है, फंसना नहीं, सुनना नहीं है। शास्त्र की जब देखे, जब शास्त्र खोलकर पढ़े, शास्त्र की बात सुने। और इसलिए संसार में प्रविष्ट व्यक्तियों के लिए जिससे अर्थात जिन व्यक्तियों से भगवान वासुदेव में भक्ति योग हो उसका आश्रय करने के अतिरिक्त अन्य कोई संगत पथ नहीं है। तो पहले तो कह दिया कि किसी का आश्रय मत करो, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि जिसने भक्ति योग कर रखा है, जो भगवान से ही जुड़ा है, उनका आश्रय कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अन्य कोई मंगल पथ नहीं है। तो रास्ता यही है कि जिस महापुरुषा गता येन स पंथा, तो जो महापुरुष है जिस रास्ते से गए वही पंथ है, वही सब कुछ है। तो हमारे देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं, किसके लिए लिखे? हमारे गुरु जो कहते हैं कि तुम्हारे लिए लिखे हैं। तो ग्रंथ भागवत और कथा भागवत, तो इन सब के लिए कह रहे हैं कि एक ही श्रेय पथ है, क्या कि जिनसे हमारा वैराग्य हो गया है, अर्थात भगवान वासुदेव में भक्ति योगी, हम उसका ही आश्रय करेंगे जो भगवान से जुड़ा है। हर बीच बीच में बहुत से लोग अयोध्या में चले जाओ, मैंने भी कितने लोग देखे हैं अयोध्या से भगवान श्री राम से इतने जुड़े हैं, उनका पूरा जीवन चौपाइयां चलाते हैं, चौपाइयों से उनका जीवन चलता है।
क्या कहा भगवान ने, उनका क्या आदेश था, इस समय क्या आदेश था, और वही बात वो लोग बच्चों को भी बताते हैं। देखो ऐसी बात आएगी तो ऐसे करना, ऐसी बात आएगी तो ऐसे करना, तो कोई और रास्ता भी नहीं है। भगवान ब्रह्म कार्सेन त्रिस्त्ववीक्षा मनीषया तदद्यावस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा ने वेद त्रय, वेद 4 हैं अर्थात ऋग यजु और साम, तो यहाँ पर कौन सा छोड़ दिया, अथर्व। ऋग यजु और साम वेद विशेष यत्न के साथ बुद्धि द्वारा आलोचना करके यह सिद्धांत स्थिर किया था ब्रह्मा जी ने। जब वेद लिख लिए, बहुत प्रकार से उसको वेदों की आलोचना करी, तो क्या निष्कर्ष निकाला है, देखो आत्म तत्व रूप श्री कृष्ण में अप्राकृत रति को उत्पन्न कराने वाला धर्म भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो जो आत्म तत्व रूप है वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही है, क्या, अप्राकृत रति। अप्राकृत जो संसार की रति नहीं है, उसको उत्पन्न करने का एक ही रास्ता है, क्या, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति रेने व नयति, भक्ति मनुष्य को ले जाती है, भक्ति मनुष्य को कहाँ से कहाँ कर देती है। तो इस तरह से भक्ति योग से भगवान जुड़ेंगे। तो आप लोग जो पढ़ते हो ना, ये तो खैर पढ़ोगे, कोई बात नहीं है, प्रश्नों के उत्तर दे तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी पुस्तक है तो तुम्हारे पास हर श्लोक में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिखो। इस श्लोक में मेन बात क्या थी, इस श्लोक में मेन बात क्या थी। आगे कह रहे हैं, पिबन्ति भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्दिते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुनिकन्तिकम्। जो लोग आत्मस्वरूप आत्मा के प्रकाशक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे श्रवण इंद्रिय द्वारा कृष्ण कथामृत का पान करते हैं। तो शुद्ध भक्त की पहचान क्या है कि वो कथाओं के लिए पागल रहता है। तावत कर्माणि कुर्वी, तभी तक यहाँ वहाँ का काम कर, क्या क्या कर, अरे तेरे को जो सब सोचता रहता है ना, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। तो भक्त क्या करते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अम्बरीश महाराज जैसे, कृष्ण ही चाहिए, तो वे अपने कानों द्वारा, श्रवण इंद्रियों द्वारा कृष्ण कथामृत का पान करते हैं। कानों में बस कृष्ण कथा मिलती रहे। राजा पति ने तो कहा था मुझे अरब कान हो जाए कृष्ण की कथा सुनने के लिए। और क्या होता है, इसके द्वारा वे अपने विषय द्वारा विदूषित आशय अंतःकरण को पवित्र करते हैं। तो इससे कथाओं से क्या होता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, कथाओं से मन एकदम पवित्र हो जाता है। कोई भी देख लो, कथा सुनी सुबह से शाम में अंतर आ जाएगा, 2 दिन की तो बात छोड़ दो। अरे कथाओं में कितना रस है, श्रीमद् भागवत में कितना आनंद भरा पड़ा है, मैं तो इन आनंद से वंचित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरा कैसे उद्धार होगा। पवित्र करते हुए क्रमशः भगवान के श्री चरण कमलों की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो अब क्या करते हैं, वो अपने जो मन है उसको पवित्र करते हैं और बस भगवान के चरण कमल है उनकी तरफ ही दौड़ते हैं। 84 लाख में भटकने से तो अच्छा है भैया भगवान का भजन कर लो। बहस मत करो कि भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया, सुनते नहीं है, ये सब मत करो। और भी नहीं सुनेंगे तो क्या कर लोगे, वो सोचो। अब सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके सिद्धांत आवश्यक है, श्रीमद् भागवत में श्रुतियां भगवान से कहती हैं। श्रुति कह रही है, वेद मंत्र क्या कह रहे हैं, विजित ऋषि कवायुभिरदान्त मनस्तरणम याहि यतन्ति यत्तु मतिलोलमुपाय खिदः।
व्यसन शतान्वितः संभयाय गुरोश चरणम वणिजम इवाज संतकृत कंधरा जलधौ। हे अज मतलब जो भगवान अजन्मा है, जो भगवान अजन्म, माया भी अजन्मा है। कृष्ण जहाँ पर रहेंगे, बताया था ना उस दिन, कृष्ण रहेंगे, जगत भी रहेगा, जीव भी रहेगा, माया भी रहेगी, ये चारों चीजें एक साथ रहेंगी। और कितनी सारी शक्तियां कृष्ण के आगे पीछे चक्कर लगाती हैं, परंतु जगत से रिलेटेड ये चार चीजें हैं। अज जो प्राणायाम के बल पर जितेंद्रिय अर्थात तथा प्राणों को जय करने के उपरांत सद्गुरु चरणाश्रय के बिना ही अदांत, उच्छृंखल, अति चंचल मन रूपी घोड़े को नियमित करने की चेष्टा करते हैं, वे सैकड़ों प्रकार के उत्पातों में पतित होकर उसी प्रकार निरुपाय हो जाते हैं जिस प्रकार समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर चलने वाले व्यापारी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो देखो, जिंदगी में गुरु वैष्णवों का होना कितना जरूरी है। तो जो क्या करती है, प्राणायाम, अरे हमने तो प्राणायाम कर लिया, हमने योग जीत लिया, अरे हमारे तो इशिता, महिमा, लगिमा, गरिमा सारी सिद्धियां हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वो तो हम चाहते नहीं है। इस तरह से जो वर्णन है, तो जो प्राणायाम के है ना, रेचक, पूरक, कुंभक, जो प्राणायाम के बल पर जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों तथा प्राणियों को जय करने के उपरांत, तो ये लोग इसके बल पर इन प्राणियों को जय कर लेते हैं, क्योंकि उनका चित्त बल इतना नहीं है, भक्ति इतनी नहीं है, इसके लिए दूसरे लोग उनके वश में हो जाते हैं। तो के उपरांत फिर वो क्या करते हैं, इंद्र तथा प्राणों को जय कर लेते हैं। इसके बाद सदगुरु चरणाश्रय के बिना ही, इतना सब कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सदगुरु का चरणाश्रय नहीं। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना गुरु के ज्ञान के विवेक नहीं होता, और बिन हरि कृपा से सुलभ नहीं होता। तो यहाँ पर बताए सदगुरु चरणाश्रय के बिना ही अदांत, उच्छृंखल, ऊधमी, उपद्रवी, अति चंचल मन के घोड़े को नियमित करने की चेष्टा करते हैं। वे सैकड़ों प्रकार के उत्पातों में पतित हो जाते हैं। और कैसे पतित हो जाते हैं, उसी प्रकार निरुपाय हो जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं हो जाता। जिस प्रकार समुद्र में बिना कर्णधार बिना केवट के नाव पर चलने वाले व्यापारी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो जैसे कि समुद्र में नाव चल रही है, तो हमारा कोई केवट नहीं है, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें कोई कुछ रास्ता नहीं बताता, तो हमारी नौका जैसे डूब जाती है, वैसे ही हम डूब जाते हैं। आज यहीं तक पढ़ाएंगे भागवत। किसका टर्न है सुधाज? कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण दीदी। दीदी अदांत का क्या अर्थ है? जिसका संयम नहीं है, संयम नहीं है, चंचल मन। और पूछो। पूछो, तुम लोग भजन करते हो और इतने सब पढ़ते, तुम लोग तो प्रश्न क्यों नहीं आते? इतना ग्रंथ पढ़ रहे हो, इतना सिंसियरली ये क्लास चल रही है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ चल रहे हैं। हरे कृष्णा दीदी, संगत प्रणाम। हाँ साधना दीदी, दीदी द्विज वही है ना जिसने दीक्षा ली हुई है? द्विज 3 प्रकार से माना जाता है, दैक्ष, सावित्र और शौक्र। शौक्र मतलब पिता का शुक्र, वो ब्राह्मण है। दूसरा दैक्ष, उसकी दीक्षा हो गई है। और सावित्री, और उसको सावित्री अर्थात जो गायत्री मंत्र है उसका अच्छी प्रकार से जपता है, उसको द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ ये भी होता है 2 जातियों में उत्पन्न,
अर्थात एक तो इसकी दीक्षा हो चुकी है, दूसरा ब्राह्मण कुल है, इसको द्विज कहते हैं। तो दीदी अगर खाली मान लो कोई भी, जैसे हम अपनी बात करें या जो हमारे वैष्णव हैं, हम तो अभी खैर कनिष्ठ भी नहीं है, जो वैष्णव हैं वो सब तो जिसके अंतर्गत ही आएंगे ना, चाहे वो शूद्र नहीं भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वैष्णव, देखो वैष्णव वैष्णवी रहेंगे, उनका द्विज विज से क्या लेना देना है, हम द्विज के अंतर्गत क्यों डालेंगे उनको? द्विज उनके, यानी द्विज उनके लिए क्या वैल्यू रखती है? द्विज तो अपने आप हो ही जाएगा ना। वैष्णव सबसे बड़े हैं, वो सबसे ऊपर है। हाँ। ठीक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। दीदी मेरा ये प्रश्न था, पिछले चैप्टर से था, वहाँ पर ये बात आई थी कि बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों में ही शिरोदशाई विष्णु वास करते हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि जो शिरोदशाई विष्णु हमने देखे कि वो ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, तो क्या ये मुक्त जीव भी ब्रह्मांड में ही आते हैं? सभी ब्रह्मांड में रहेंगे, और क्या। ऊपर के 7 लोक हैं ना, 7 लोक हैं, स्वर्ग से ऊपर चले जाओ तो मुक्त जीव मेहर लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, यहाँ तक रहते हैं इस ब्रह्मांड में। अच्छा, तो मतलब वहाँ से वैकुंठ में नहीं जाते, वो ऊपर के लोकों में जाते हैं? हाँ, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। सब कुछ भजन पर निर्भर करता है। तुम देखो ना, स्वर्ग में कभी देवता रहते हैं, कभी दैत्य रहते हैं, ऐसे चलता है। अच्छा, मतलब वहाँ से उनका भी मतलब कि स्वरूप प्रकाशित होता है, वो उसके बाद ही जाते हैं? हाँ, नहीं तो फिर से देवता बन गए, भैया सुराब पियो, सुंदरी का भोग करो, हो गया पुण्य खत्म, इसके भेज दो नीचे, चलो डाल दो, फेंक दो, ऐसा है। जी जी जी, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, और प्रश्न पूछो। पहले बहुत प्रश्न पूछते थे तुम लोग, अब नहीं। अब लगता है बहुत इतना पढ़ रहे हो ना, समझदारी तो आ ही जाएगी। ठीक है, सुधा भागवत जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ज्योति दीदी कुछ पूछना चाहती हैं। ज्योति दीदी पूछिए। दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग मंगला आरती करते हैं, हाँ, तो हमें मैक्सिमम कितने बजे तक कर सकते हैं? मंदिरों में कितने बजे होती है? मंदिरों में तो 4:30 बजे होती है। बस। जैसे घर पे हम तो घर पे आप 5 बजे कर सकते हो, 6 तक कर सकते हो। 6 बजे तक कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कभी देर हो जाए तो हम सीधा फिर वो मंगला आरती थोड़ी रही, फिर तो मंगला आरती थोड़ी रही, फिर तो आपकी पसंद की आरती हो गई। जैसे कभी तबीयत खराब है, थोड़ी देर हो गई, तो हम फिर सीधा अर्जुन बंदन नहीं कर सकते, सीधा ही स्नान वगैरह? हाँ, तो बस प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो, कोई चीज की कोई जरूरत नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कितनी आरती करी, बताओ। उनकी तो स्थिति तो उनकी तो स्थिति बिल्कुल हाँ, अलग थी, तो हम तो कुछ नहीं है ना। नहीं तो आरती करके आप कुछ हो जाओगी? तो आरती करो सही टाइम, आरती के टाइम पे होनी चाहिए, सब चीजें समय पे ही शोभा देती हैं। हाँ, सबके लिए समय बताया गया, उसी से लाभ होगा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ, प्रणाम। धन्यवाद। पंचम स्कंद चल रहा है दीदी, और आज 30वां अध्याय है। हेमा दीदी ने करना था ये अध्याय, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं इस अध्याय को कर रही हूँ दीदी। ठीक है। और ये काल चक्र में भ्रमण करते हुए सूर्य की गति का वर्णन है इस अध्याय में। ठीक है, तो सूर्य काल चक्र में भ्रमण करेंगे और इनको ग्रहण भी लगेगा, इनका शरीर पे क्या असर पड़ता है। सूर्य भगवान को भी हमें भगवान की, इनके मातस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, भगवान की दिव्यता से ये भी दिव्य होते हैं। तो सूर्य भगवान यहाँ पर यदादित्य गतम लोको, तो यहाँ पर ये जो आदित्य है यहाँ पर, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य की गति क्या है बताइए। हाँ,
हेतुर्भूतये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, अब परम गुरुदेव और संपूर्ण परम चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा गुरु के सामने श्रीमती मधु खंडेलवाल भागवताचार्य के सामने यह अध्याय पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ और आप सबको भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो द्वीप पर्वत का वर्णन करते हुए अब सुखदेव गोस्वामी, जो कि उन्होंने 20वें अध्याय में किया था, अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य ही समस्त देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सरीसृप, लता, वृषादि समस्त समष्टि के आधार स्वरूप है। सूर्य की उपस्थिति में ही सब देख सकते हैं, इसीलिए वे दृढ़ अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहे जाते हैं। हमारी आंखों में कितनी भी रोशनी क्यों ना हो, जब तक उजाला नहीं होगा हम कुछ नहीं देख पाएंगे। आंखें उजाला से सपोर्ट पा करके, फिर जिनकी आंखों में शक्ति ही नहीं है तो सूर्य भी क्या करेगा, कोई क्या करेगा। सूर्य एवं ब्रह्मांड गोलोक के बीच के स्थान का परिमाण 25 करोड़ योजन है। भूगोलक एवं स्वर्गलोक के बीच का स्थान आकाश का है, इसे अंतरिक्ष या बाह्य आकाश भी कहते हैं। यह भूगोलक के ऊपर और स्वर्गलोक के नीचे अवस्थित है। आकाश के बीच वाले भाग में स्थित ग्रहों के राजा ताप प्रदानकारी भगवान सूर्य अपने तेज एवं अंग कांति से, आकाश के बीच में जितने भी देवी देवता सब है वहाँ पे सूर्य चमक रहे हैं और अपने प्रकाश से सबको चमका रहे हैं। ताप प्रदानकारी भगवान सूर्य अपने तेज एवं अंग कांति से तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। अपने 3 नामों उत्तरायण, दक्षिणायन एवं विषुवत, इन तीनों के अनुसार इनकी गति क्रमशः मंद, तीव्र और समान होती है। समय के अनुसार सूर्य मकरादि राशि में आरोहण, कर्क आदि में अवरोहण और विषुवत आदि में विचरण करते हुए दिन एवं रात्रि को बड़ा, छोटा एवं समान करते हैं। सूर्य जब मेष एवं तुला राशि पर अवस्थित होते हैं, योगेश प्रभु जी अध्याय ये 21वां है, पृष्ठ संख्या 209। सूर्य जब मेष एवं तुला राशि पर अवस्थित होते हैं तब दिन रात समान, जब वृषभादि 5 राशियों में विचरण करते हैं तब उसमें प्रत्येक मास में एक एक घड़ी करके रातें कम और दिन बढ़ते चले जाते हैं। जब वे वृश्चिकादि 5 राशियों में विचरण करते हैं तब यह दिन रात का परिमाण विपरीत अर्थात दिन क्रमशः छोटे और रात्रियां बड़ी होती चली जाती हैं। सूर्य जब दक्षिणायन अर्थात दिन जल्दी छुप जाता है और रात एकदम लंबी हो जाती है। हाँ। सूर्य जब दक्षिणायन की ओर जाए तो दिन बढ़े और जब उत्तरायण की ओर चले तो रात्रियां बढ़ जाती हैं। सूर्य की इस प्रकार की गति को देखते हुए पंडितों ने यह निर्णय किया कि मानसोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में मंडलाकार रूप में भ्रमण करते हुए सूर्य का परिक्रमा मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन तक फैला हुआ। 9 करोड़ 51 लाख। इस पर्वत पर सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यम की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नोचनी या वारुणी और उत्तर दिशा में चंद्रमा की विभावरी या चांद्री नाम की पुरी है। इन सभी पुरियों में काल विशेषानुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि होते हैं। जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उनके लिए सूर्य सदैव ही मध्याह्न काल में ताप प्रदान करते हैं। यद्यपि वे अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए स्वाभाविक गति के अनुसार सुमेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, फिर भी दक्षिणावर्त प्रवर्तक प्रवाह नामक वायु द्वारा घुमाए जाते हुए ज्योतिष चक्र के कारण ऐसा लगता है जैसे प्रतिदिन वो सुमेरु को दाईं ओर रखकर चलते हैं। वे जिस स्थान पर पहले उदित हों ठीक उसके उल्टे स्थान पर वहां के लोगों को वे अस्त हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर जब वे आकाश के मध्य में स्थित वहां के लोगों को गर्मी से पसीना पसीना कर रहे होते हैं तो विपरीत दिशा के लोगों के लिए अर्धरात्रि हो रही होती है। सूर्य जब इंद्रपुरी से यमपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं तब 15 घड़ी अर्थात 6 घंटों में वे 2.25 करोड़ और 12.25 लाख 25,000 से अधिक योजन पार करके यमपुरी में पहुंचते हैं।
वहां से वे वरुण की पुरी वारुणी और विभावरी से पुनः इंद्र की पुरी की ओर लौटते हैं। इसी प्रकार चंद्रादि अन्य अन्य ग्रहादि भी नक्षत्रों के साथ ज्योतिष चक्र में उदित होते हैं और नक्षत्रों के साथ ही अस्त होते हैं। इस प्रकार सूर्य देव का त्रिमय रथ अर्थात वेदमयी रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी 48 मिनट में 34,800,000 योजन की गति से चलता हुआ इन चारों कुंडों में भ्रमण करता है। अब सौर रथ के विषय में बताया जा रहा है। इस सौर रथ में एक चक्र है जिसे संवत्सर कहा जाता है। 12 महीने इसके 12 प्रांत भाग हैं। 6 ऋतुएं इसके अग्रभाग हैं। 3 चातुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित नाभि अर्थात मध्य भाग है। इसकी धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा मानसूत्र पर्वत पर टिका हुआ है। ठीक है। रथ चक्र धुरी में संलग्न होकर कोलू के पहिए के समान रात दिन घूमता रहता है। इसी चक्र की एक और धुरी है जिसका पूर्व भाग सुमेरु मानसूत्र की लंबाई 1,57,50,000 विस्तार वाली धुरी से जुड़ा हुआ है और इस धुरी का विस्तार प्रथम धुरी से चौथाई अर्थात 39,37,500 योजन है। तैलयंत्र के धुरे के समान इसका ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से संलग्न है। आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, इस सौर रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और इसका 1/4 भाग अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा है। इसके जुआ की लंबाई भी 9 लाख योजन है। इसमें अरुण देव ने 7 घोड़े जोते हुए हैं और इन घोड़ों का नाम 7 छंदों के आधार पर अर्थात गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति रखा गया है। ये घोड़े ही आदित्य देव को वहन करते हैं। अरुण देव सारथी का कार्य करते हुए सूर्य देव के सम्मुख रहते हुए भी अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर उनको देखते रहते हैं। अंगूठे के आकार के 60,000 बाली खिल्ले ऋषि आगे रहकर सूर्य देव की स्तुति करते हैं। इसी तरह से अन्य अन्य ऋषि गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता जो एक एक करके संख्या में 14 होते हैं पर जोड़े में रहने के कारण 7 भागों में विभक्त हो प्रत्येक मास में अलग अलग नाम धारण करके पृथक पृथक कर्मों द्वारा प्रत्येक मास में विभिन्न नामधारी सूर्य तथा सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना करते हैं। हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार सूर्य देव 9,51,00,000 योजन विस्तार वाले भूमंडल की एक क्षण में 2002 योजन की गति से परिक्रमा करते हैं। वांछा श्री कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ये सूर्य देव की गति का है दिव्य अध्याय सारा। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये हमारे सूर्य हैं, इससे भी हमारा प्रार्थना की जाती है। सभी लोग जानते हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्वामृतंगमय। ठीक है, बहुत ही सुंदर। और क्लास। हरे कृष्णा दीदी। जी हाँ। योजन का मतलब क्या होता है दीदी? ये कितना होता है योजन? हाँ, ये योजन में 13 मील होता है शायद। एक योजन में 13 मील ऐसा कुछ है। ठीक है दीदी। एक योजन किलोमीटर है ना शायद। एक योजन इजिकल टू 13 किलोमीटर। आई थिंक एक योजन इजिकल टू 13 किलोमीटर। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर। हाँ, जो नेट से मुझे कुछ समझ में आया नहीं। दीदी ये जो सूर्य देव के आगे रहकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ना, बाली खिल्य ऋषि, 8,000 बाली खिल्य ऋषि अरुण रहते हैं, सूर्य की तरफ मुख करके चलते हैं। और गोपियां को इनको गुस्सा आता है क्योंकि इतनी जल्दी आ जाते हैं ना। गोपियां कहती अभी हम कृष्ण के समीप सोए थे और ये कहाँ से आ गया। तो गोपियों ने शाप दिया, तेरे पैर कट जाए, तू आना ही मत। तब से कहते हैं कि अरुण के पैर नहीं है। दीदी ये जो ऋषि बताए गए हैं ना, अंगूठे के आकार के 60,000। हाँ, ये कौन है दीदी? ये सिर्फ भगवान की सूर्यदेव की स्तुति करते हैं? हाँ, ये सूर्य की स्तुति करते हैं। छोटे वाले बाल खिल गए ना। हाँ जी। तो ये आकार के मतलब छोटे छोटे से? हाँ, छोटे से। हमारे सनक संत कुमार भी छोटे छोटे हैं, 5 वर्ष के बालक हैं। हमेशा ही ऐसे ही। हाँ जी। वही तो अंगूठे क्या करके इतने छोटे हैं।
पर ये तो आकार में छोटे हैं ना। हाँ, आकार में छोटे, अंगूठे के आकार के। हाँ। ये ऐसी भगवान की दुनिया बड़ी विचित्र है। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, इसमें तो सुमेरु पर्वत के बारे में यहाँ पर बताया है कि सुमेरु पर है, तो दीदी ये सुमेरु वही वाला है ना जहाँ पर पृथ्वी देवी, जब हम उसमें पढ़ते हैं दशम स्कंद में, हाँ, पृथ्वी देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेकर। हाँ, हाँ। तो दीदी ये जो सुमेरु पर्वत यहाँ पे आ रहा है कि सुमेरु के कुल की ओर इंद्र की देवधानी है और इधर संयमनी है, तो इसका मतलब ये वही वाली है दीदी? हाँ, ये सुमेरु पर्वत वही है। और इंद्र को जहाँ पे स्वर्ग में रहता है, इसकी खिड़की से बाहर ये सुमेरु पर्वत को देख लेता है। और यहाँ ये ब्रह्मा जी इस पे वास करते हैं। सोने का बना हुआ ये पर्वत है। जब गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने उठाया, तब वो सुमेरु पर्वत से भी ऊपर पहुंच गया। तब इंद्र ने अपनी खिड़की के बाहर जाकर के देखा, ये कौन इतना ऊंचा चलता चला जा रहा है। तो फिर नीचे जाके देखा कि तो गिरिराज जी ऊपर चले आ रहे हैं। तो बुरी तरह से घबराया। तब ये ब्रह्मा जी के पास गया, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? बोले क्या हो गया? बोले गिरिराज जी ऊपर आ रहे हैं। बोले क्या हो गया? कि मैंने मूसलाधार बरसात करवा दी ब्रज। बोले मूर्ख, मैं भी ऐसी मूर्ख बन के आया तो किससे टकरा रहा है? तब ये बात हुई थी। तब इसे सुमेरु पर्वत अपनी खिड़की से बाहर देखा था कि मेरे सोने के पर्वत को लांग कर भी गिरिराज जी ऊपर जा रहा है। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूँ कीर्तन? हाँ, गाओ। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूँ आज कीर्तन? अच्छा, दोनों गा लो, दोनों गा लो, गाओ। एक मिनट दीदी, मैंने आपको ना पिछली क्लास के प्रश्न भेजे थे जो अनुराधा दीदी ने बनाए, अनुराधा देवी दासी दीदी ने, तो वो आप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा दीदी। अच्छा, मैं वेडनेसडे की जो क्लास हुई है उसके प्रश्न मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए थे। अच्छा, मैं देखा नहीं था, मैं भेज देती सुबह। जी ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। बोलो भजन प्लीज। राधा भजनी यदि मति नहीं वेला, कृष्ण भजन तब आकरण गेला, तब रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरही अति माधव नहीं मानी, केवल माधव पूज सो अज्ञानी, राधा नादर करे अभिमानी, तब ही नहीं करेगी सांगर संग, जीते चाहिए दी ब्रज रस रंग, राधिका दासी यदि होई अभिमान, शीघ्र मिलाई तब गोकुल गान, ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पदारचे पूजय माने, उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मानी, राधा अवतार सबे आमनाय माने, हेन राधा परिकर जांकर गाना, भक्ति विनोदर मंगया चरण, राधा भजने यदि मति नहीं वेला, कृष्ण भजन तब अगरन गेला, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय वृषभानुनंदनी राधे राधे, गोविंद नंदनी राधे राधे, कामनो मन मोहिनी राधे राधे, अष्ट चतुर शिरोमणि राधे राधे,
परम करुणामय राधे राधे, एक बारी मोरी दया करो राधे राधे, अपराध क्षमा करो राधे राधे, सेवा अधिकार दियो राधे राधे, तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, राधा कृष्णा। क्या नाम है तुम्हारा? शीला। शीला। इसका अर्थ भी लिखा है? अच्छा, तो मेरा नाम है, मैं दीक्षित हूँ, मेरा नाम है। हाँ, इतना धीरे बोल रही सुनाई। तुम इतना धीरे। पत्थर होता है। हाँ, शीला, ठीक है ना? जी जी। हाँ, तो इसका अर्थ लिखा है क्या वहाँ पर? इसका तुमने जो गाया है उसका अर्थ लिखा? जी, इस कीर्तन का अर्थ लिख रहा है किताब में? हाँ, तो इसका अर्थ भी बताओ। मैंने ऐसे जो मेरे को नहीं याद, अभी पढ़ती हूँ। राधा के बिना जो भजन हुआ वो बेकार गया, ये अर्थ भी बताओ। जी दीदी, बोलती हूँ। इसका अनुवाद है श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि राधा जी के भजन में मति नहीं लगी तो समझे कि कृष्ण का भजन व्यर्थ ही गया। जिस प्रकार ताप रहित सूर्य को नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर मैं केवल माधव को नहीं मानता हूँ, परंतु अज्ञानी लोग मिथ्या अभिमान के कारण राधा जी का अनादर कर केवल माधव की पूजा करते हैं। यदि किसी के हृदय ब्रजभूमि की प्राप्ति की इच्छा हो तो मधुर भाव प्राप्ति की इच्छा हो तो भूल कर भी ऐसे अभिमानियों का संग न करे। यदि किसी के हृदय में राधा जी की दासी का भाव अभिमान आ जाए तो शीघ्र ही उसे ब्रजेंद्र नंद की प्राप्ति हो जाती है। और उनकी तो बात ही क्या है, सवै ब्रह्मा शिव नारद श्रुतियाँ एवं लक्ष्मी ये सभी श्रीमती राधिका जी के चरणों की धूलि की पूजा करते हैं। उमा, लक्ष्मी, सत्या, सच्ची, चंद्रा तथा रुक्मणी ये सभी श्रीमती राधिका जी के अवतार हैं। शास्त्र इस बात के प्रमाण है। ऐसी श्रीमती राधिका जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है। भक्ति विनोद उनके श्री चरणों की सेवा आकांक्षा करता है। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है। हाँ, तो जितनी भी शक्तियां हैं वो सब राधा जी के अंश हैं। द्वारका की जो महिषियां हैं सब राधा जी का अंश है। जिस प्रकार से बिना धूप के, बिना आतप के सूर्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसी प्रकार बिना राधा जी के कृष्ण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो इसलिए हमें युगल मंत्र हरे कृष्ण युगल मंत्र है। हरे मतलब राधा, राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे, हरे राम राधा रमण हरे हरे, राधे कृष्ण। तो यहाँ पर हरे हरे का अर्थ समझ लो। हरे हरे का अर्थ समझ लो। हरे माने एक हरे माने राधा है और एक हरे माने कृष्ण है। हरा संबोधन विभक्ति एक वचन, हरि का भी हरे होता है और हरा का भी, राधा जी का भी, इसलिए मंत्र में हरे हरे है। ये बातें कोई नहीं बताएगा, तो मैं बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गुरु जी ने बताई है एकांत में, एकांत के कारण। हरे हरे का अर्थ एक हरे माने राधे, एक हरे माने कृष्ण। ठीक है।
अब और कौन सुना रहा है भजन? रूबी तुम सुना रही थी ना? हाँ जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कीर्तन का नाम है आत्मनिवेदन फलस्वरूप दे संपूर्ण भक्ति विनोद ठाकुर का, ध्यान से सुनो। हाँ, आत्मनिवेदना तुया पद करी ठाइनु परम सुखी दुख दूर गेला चिंता न रहिला चौदी के आनंद देखी अशोक अभया अमृत धारा तुम्हारा चरण दया ताहत एखाना विषम लगिया छाड़ी मोजावे रखाया तुम्हारा संसारे करीब सेवन नाही बखाने भागी सब सुख जाहे करीब यतन खाए पद अनुरागी तुम्हारा सेवाया दुख है जाता से उता परम सुख सेवा सुख दुख परम संपदा नासे अविद्या दुख पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे माने अमित तुम्हारा तुमिता अमरा की काज अपार धाने भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवा तारा भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवा तारा आत्मनिवेदना तुझ पदाकारी आईनु परम सुखी दुख दूर गेला चिंता न रहिला चौदी के आनंद करी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद सप्तम गोस्वामी ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति हरे कृष्णा दीदी। हाँ ठीक है, एक लाइन छूट गया लास्ट वाला। हाँ, षड गोस्वामी के बाद सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर है। तो अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर भी मंजरी स्वरूप हैं, जैसे 6 गोस्वामी 6 की 6 मंजरी है ना। जीव गोस्वामी जैसे विलास मंजरी है, रूप सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, रूप से रूप मंजरी, ऐसे इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कौन सी मंजरी है? कमल मंजरी है। कमल मंजरी। और उसके बाद भी उनको सच्चिदानंद कहा जा रहा है। भगवान बिल्कुल कृष्ण के बराबर उनको कहा जा रहा है। सच्चिदानंद किसी को भी नहीं कहा जाता है, ये सब इनको सच्चिदानंद अर्थात इनके अंदर विषय रूप भी है ये थोड़े से, यानी कृष्ण का भी इनके अंदर अंश है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा कृष्ण के आनंद में ही रहते हैं। इसीलिए परम गुरुदेव ने बताया था कुछ दिन पहले कि हमेशा कृष्ण की सेवा और कृष्ण के आनंद में रहते हैं। इन्हें इसीलिए सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर, हाँ, इसलिए इनको सच्चिदानंद भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ बोलो इसका रूबी जल्दी। हे प्रभु, आपके चरणों में अनेकों समर्पित करके मैं बहुत ही अनेकों क्या समर्पित करके, क्या शब्द बोला? अनेकों हे प्रभु, आपके समर्पित करके मैं बहुत ही मतलब अपने आप को समर्पित करके मैं बहुत ही सुखी हो गया हूँ। मेरे समस्त प्रकार के दुख दूर हो गए हैं। अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। अब तो मुझे चारों ओर आनंद ही आनंद दिखता है। आपके चरण कमलों में तो अशोक अर्थात समस्त प्रकार के शोकों का नष्ट करने वाले, अभय अर्थात संसार का भय नाश करने वाले तथा अमृत के आधार स्वरूप आपके ऐसे चरणों में मैं आश्रय ग्रहण मैंने संसार के भय त्याग दिया हूँ। हे प्रभु,
यह सारा जगत तो आपका है, आप ही इसके एकमात्र भोक्ता हैं। मैं आपके भोक्ता अभिमान को त्याग कर आपके चरणों में अनुरक्त होकर आप जैसे प्रसन्न रहेंगे वैसे ही आपकी सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। आपकी सेवा करते हुए यदि दुख भी होता है तो वास्तव में वही मेरे लिए परम सुख है। आपकी सेवा करते हुए जो दुख अथवा सुख प्राप्त होता है वही एकमात्र संपत्ति है कि अविद्या रूपी दुखों को नाश कर देती है। हे प्रभु, आपकी सेवा से मुझे ऐसा अपूर्व सुख प्राप्त हुआ है कि मैं अपने समस्त सांसारिक संबंधों को भूल गया हूँ। अब तो बस आप ही मेरे प्रभु हो तथा मैं आपका दास हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की सांसारिक संपत्ति से क्या मतलब है। हे प्रभु, ये भक्ति विनोद ठाकुर आनंद से भरकर आपकी इच्छा अनुसार आपकी सेवा के लिए ही आपके घर में रह रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो सुना परम सुख इसमें क्या बताया? परम सुख क्या बताया कि मेरा संसार से संबंध छूट गया। परम सुख बताया है कि मेरा संसार से संबंध छूट गया। अब जो देखो, जो संसार के संबंध के लिए रोता है उसका क्या है, देखो। अब समझे कृपा क्या है भगवान की। इसलिए अपनी गुरु परंपरा ने कैसा भजन किया, तभी हमारे गुरु परंपरा में हमारा चौकटा लगेगा। तभी जब गुरु परंपरा में ऐसे भजन करोगे तब। वांगशकलतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दीदी, धन्यवाद।